मैं पंकज सिंह गौर और हमारी आई इंडिया की पूरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की हर एक जानकारी आपको आपके घर बैठे पहुंचाने का काम करेगी। बस एक क्लिक करिए और आई इंडिया को सर्च करिए, देखते रहिए बुधवार को दिन भर मोदी लाइव। मैं जयंत श्रीवास्तव पीएम मोदी की कार्यक्रम की समीक्षा पहुंचाने का काम करूंगा। मैं उदय चौहान आप तक पहुंचाऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीतापुर में आगमन से लेकर उनकी रवानगी तक का हाल। आप जुड़े रहिए आई इंडिया से। मैं प्रियांशु मिश्रा पीएम मोदी की रैली में क्या कुछ रहा खास आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मैं निशांत गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद सीतापुर जनपद वासियों को क्या देगा बूस्टर, इसकी दूंगा जानकारी। मैं अरुणेश अवस्थी आपको दिखाऊंगा कि पीएम की रैली में पहुंचे लोगों पर कितना हुआ मोदी मैजिक का असर। मैं विपिन राजवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की हर एक हलचल से कराऊंगा रूबरू। देखते रहिए आई इंडिया। समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी जो समाजवादी पार्टी की सभाओं में एक माहौल बनाने का काम करते हैं और आपको बता दें कि इसीलिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपको दी गई हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि 2023 के लिए अखाड़ा बच चुका है, लग चुका है, इसमें आपने कितनी सभाएं की और क्या माहौल नज़र आता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से ये विधानसभा के चुनाव का डेट का ऐलान हुआ है, हम लोग लगातार हर चरण में फेज वाइज चल रहे हैं। प्रथम चरण और द्वितीय चरण के वोट पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है और उत्तर प्रदेश का माहौल क्रिएटिव हो चुका है। लोग एक विकास पुरुष, भारत के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा जानकार लीडर नहीं है जितना बड़ा लीडर समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव के रूप में है। लोग कह रहे हैं कि बोल रहा यूपी अब की परिणाम बदलने वाला है, परिणाम बदलने वाला है और बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। लाइन आर्डर के सवाल पे आज के डेट में शाहजहांपुर में हमारे एक बूथ के अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गोली मार के हत्या किया है। आज के डेट की जब आप हमसे ये बाइट ले रहे हैं, इस प्रदेश में चाहे लाइन आर्डर के सवाल पे हो, रोजगार के मुद्दे पे हो या किसी भी आम जनता के हितों की बात हो, पूरी तरह से ये सरकार फेल हो चुकी है। जनता कह रही है रोजी रोटी सस्ती होगी, राज सपा का आएगा। यूपी की जनता ये कहती ढोंगी बाबा जाएगा और कुर्सी होगी वही लेकिन फरमान बदलने वाला है। बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुगालते में हैं, उनके उप मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं। और देखिए, तीसरी चौथे चरण का वोट आने दीजिए, पूरब के तरफ जब आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने रथ को लेकर चलेंगे तो ये तय है कि खुद मुख्यमंत्री भी गोरखपुर से चुनाव हारने जा रहे हैं। और इस बार ये कन्फर्म हो चुका है कि आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। पूरब से पश्चिम तक आ रही आवाज है, कहता बुंदेलखंड सपा के साथ है और कैसे चलाई जाती है सरकार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। और बाबा जी को उत्तर प्रदेश की जनता तो वापस कर ही रही है, उनको वापस करने में उनके समीक्षा अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो सांड घूम रहे हैं ना, हमने इनका नाम रखा है बाबा जी के समीक्षा अधिकारी। ये बाबा जी ने कहा कि हम फसलों का किसानों की आय दोगुनी करेंगे। जब फसल तैयार हो जाती है तो ये अपने समीक्षा अधिकारियों को भेजते हैं, कहते हैं कि ये 4 गुना हो गई है, ऊपर से 2 गुना ख़त्म करो, नीचे की 2 गुना छोड़ दो। एक गीत हमने गाया था और सत्य होने जा रहा है कि चाहे कुछ भी तो कर लो जुगाड़ बाबा जी, चाहे कुछ भी तो कर लो जुगाड़
बाबा जी तुझको वापस करेंगे, तेरे सांड बाबा जी तुझको वापस करेंगे। और सत्यता तो ये है, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई ये सरकार, ये जनता चीख रही है। होनी थी जहाँ पर हमदर्दी, होती है वहाँ गुंडागर्दी। होनी थी जहाँ पर हमदर्दी, होती है वहाँ गुंडागर्दी। फूल भी हो गए अब अंगार, और जब गोली मारे थानेदार। ये जनता चीख रही है, ये जनता चीख रही है। 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ितों की आवाज़ बनकर फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो धर्मेंद्र सोलंकी जो अपने गीत के माध्यम से मौजूदा सरकार, योगी सरकार के लिए जो एक गीत बनाया हुआ है, उनको आईना दिखाने का काम करते हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुद्दा इस चुनाव में बना, वो मुद्दा है महंगाई का। महंगाई पर कोई गीत नहीं आया क्या? हजारों गीत आप मुझे देखेंगे। भारत का इकलौता गायक हूँ जो आम जनता की आवाज़ बनकर सरकार के सीने पे चढ़ करके खड़ा होकर के गाने का काम करता हूँ। तो जनता लुट गई भाजपा के इस महंगाई में, जनता लुट गई भाजपा के इस चतुराई में, कमर तोड़ महंगाई में ना। ये भोजपुरी में हमने गाया था कि जनता रही मुसीबत झेल, अब महंगा हो गए करुआ तेल। जनता रही मुसीबत झेल, महंगा हो गए करुआ तेल। सब्सिडी खत्म हो गई फेल, और वहीं पर जीएसटी धई के दिए हैं रेल। और जनता मर रही है इस बाबा की चतुराई में, कमर तोड़ महंगाई में ना। ये महंगाई जिन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने जिन लोगों को गद्दियां सौंपी थी, आज वो जनता जान चुकी है। गरीब के थाली से इस देश में राजनीति के बाद एक ऐसा तबका है, और हमारे हिसाब से आम सभी जनमानस को शाम को 2 वक्त की रोटी चाहिए, उनके बच्चों को दवाई और पढ़ाई का इंतजाम चाहिए, और उनके स्वस्थ जीवन की भी ये लाइबिलिटी होती है सरकार की कि वो व्यवस्था करे, वो सुखी रहें। लेकिन ये सरकार, जब इस सरकार के पास परिवार ही नहीं है, तो हमारे और आपके बेटे और बेटियों की दशा और दशा को क्या समझ पाएंगे। बाबा जी फेल हैं, गोरखपुर गए हैं, फिर वापस का टिकट नहीं है। जाने का टिकट था, अब वापस लखनऊ आने का टिकट नहीं है, उसको हम लोगों ने पैक कर दिया है। उनको कहा कि वन वे रास्ता है और आप इधर से जाइए, उधर से आ नहीं सकते हैं। लखनऊ में आदरणीय अखिलेश यादव जी 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये हैं धर्मेंद्र सोलंकी जो समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अपने गीतों के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे अखिलेश आ रहे हैं और कैसे योगी जा रहे हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।